नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के इस बिजनेस फाइनेंस लर्निंग में जिस कंपनी विशेष को लेकर के हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे, वो कंपनी 100 साल की एक्सपीरियंस के साथ मार्केट में कामकाज करती है। पावर ट्रांसमिशन में इसका जो योगदान है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर देखने को मिलता है। पहले इसका नाम जी टी एन डी इंडिया लिमिटेड हुआ करता था और ये जो कंपनी है ये जी पावर इंडिया लिमिटेड इसको भी कह सकते हैं और जो कंपनी का कारोबार है वो कंपनी का कारोबार कहते हैं कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के ट्रांसमिशन का कामकाज है और 100 सालों के इससे से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। कहती है कि जी इज द ग्रिड सॉल्यूशंस बिजनेस है, जो कि इंडिया में कंपनी कामकाज करती है। और इसको जानने के पीछे वजह क्या है? देखिए, वजह की बात ये है, तो हमने कुछ डेटाबेस इस तरह से निकाला है, जो यदि निफ्टी के डेटाबेस को देखते हैं तो निफ्टी के एक इंडेक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू है और वो कहता है कि निफ्टी 500 कंपनी के लिस्ट में यदि कोई कंपनी आज भी स्टेबल है तो वो आज पिछले एक साल से स्टेबिलिटी की बात कहती है, जिसका नाम है जीई वर्नोवाज टी एंड डी लिमिटेड। अब यहाँ पे मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं रही है अभी तक, जहाँ पे मार्केट में एफ आई डी आर लगातार बिकवाली किया, तो इनका जो सिचुएशंस था वो बहुत ज़्यादा रेस में नहीं है। फिर फिलहाल के लिए ट्रेंडिंग इसका डाउन ट्रेंड की तरफ इशारा देती है। तो कंपनी के बारे में क्या कहते हैं? ये कंपनी के बारे में देखा जाए तो कंपनी कहता है कि बुक वैल्यू के मुताबिक 2600% की रेस में शामिल करता है। इंट्रेंसिक वैल्यू से भी मार्केट जो है करीब करीब 1300% से ज़्यादा की रेस में शामिल करता है। जो इसके अलावा कह सकते हैं कि नियरली यदि हम बात करें हायर से लोअर की पोजीशन को, तो फिलहाल जो मार्केट है वो ऊपरी सतह से काफ़ी गिरा हुआ है। बट स्टेबिलिटी की बात ये है, जो कंपनी अभी भी लास्ट जहाँ पे पूरे के पूरे सेक्टर डैमेज है उस सेक्टर में उस इंडेक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे स्थिरता बना के रखती है। इंडस्ट्रियल के पी के बेसिस पे स्टॉक जो वैल्यूशन है काफ़ी ज़्यादा महंगा दर्ज करती है। नियरली बात करें डबल से ज़्यादा, डबल के आसपास की आंकड़ा टच करती है। 36,000 करोड़ की मार्केट कैप है। डिविडेंड पेइंग कंपनी रही है। 12% के नेट इनकम मार्जिन सेविंग भी करती है। 51% के आसपास होल्डिंग जो है प्रमोटर के हाथ में रखी है। जहां आर ओ ROC की आंकड़ा को देखें तो 15 से लेकर 23% के बीच में रही है। तो डेट्स बिल्कुल नहीं था जो सितंबर तक की जो बैलेंस शीट कंपनी ने अपडेट करके साझा किया। यदि कंपनी के कुछ और पार्ट को जानने की कोशिश करें, क्योंकि बिजनेस मॉडल में क्या था, ट्रांसमिशंस का कामकाज था, डिस्ट्रीब्यूशन का कामकाज है और 100 साल के एक्सपीरियंस की बात कहती है, आखिर इनके पास काम कहाँ पे है। एक सवाल ये भी आती है कि आखिर काम जो है वो कहाँ पे करती है कंपनी। ग्लोबल साइट के भी इनके पास है, जो कि ग्लोबली लेवल पे शायद काफी काम काज करती है। यहाँ पे फर्स्ट रिपोर्ट इन्होंने अपने ग्लोबल वेबसाइट्स पे अपडेट किया है, जो ग्लोबली इनका शब्द कहते हैं जो इनकी वेबसाइट्स हैं, जो आपकी 2030 तक की यदि टारगेट की बात करें तो कंपनी कहती है जो टारगेट टू द फॉर कार्बन न्यूट्रलिटी इन द आवर फैसिलिटी एंड ऑपरेशंस को लेकर के 2030 तक ये करेगी। इसके अलावा कुछ और डेटाबेस की बात, कंपनी कहती है कि 130 साल का एक्सपीरियंस है। 25% की कहती है कि अप्रॉक्सीमेटली जो 57,000 विंड टरबाइन है और 7,000 गैस टरबाइन की बात कहती है। जी वर्नोवाज इज a technology which helps generate approximately 25% of the world electricity and has the मीनिंगफुल रोल को लेकर के कहती है कि इनका पास अल्टीमेटली समझा जाए तो करीब 25% की कहती है कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटीज हम मार्केट को कैप्चर करते हैं, जहाँ पे 57,000 विंड टरबाइन और 7,000 द गैस टरबाइन की नंबर जिक्र करती है। वहीं पे ब्रिंग इन द एनर्जीज टू चेंज द वर्ल्ड, और ये तो ज़रूरत ही है। जब एनर्जी रहेगा तभी तो वर्ल्ड चेंज होगा, क्योंकि डिमांडेबल है, सेक्टर डिमांडेबल है, इस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां डिमांडेबल है। जहाँ पे कंपनी कहती है कि पावर हो, इलेक्ट्रिफिकेशंस हो, विंड हो, एसेसरीज का कामकाज हो, इसमें भी अपनी योगदान क्रिएट करती देखी गई। जहाँ रिजल्ट के डेटाबेस को देखेंगे तो ये आंकड़ा देती है कि पीरियड ऑन पीरियड बेसिस पे जहाँ क्यू आर क्यू के मुताबिक देखेंगे तो वाई वाई की लेवल पे मार्केट में अच्छी खासी रैली देखने को मिला, वहीं क्यू आर क्यू के आसपास पिटाई देखने को मिला। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में करीब 500 बेसिस पॉइंट की वृद्धि दर्ज करती है। नेट प्रॉफिट को नंबर भी अच्छी खासी ग्रोथ लेवल के साथ मार्केट पे बनी हुई देखी गई है।
यदि कंपनी के ईयरली ग्रोथ की तरफ देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि लास्ट पीरियड में करीब 37% की अपट्रेंड रही। जो प्रॉफिट का नंबर है वो करीब 451% की वृद्धि के साथ कामकाज कर रही है। स्टॉक प्राइस सीजीआर में देखा जाए तो ऑन एवरेज 10% से लेकर के करीब 153% तक रैली क्रिएट करती देखी गई थी। लोअर से हायर की यदि हम बात करें तो रिटर्न एंड इक्विटी लगातार इनको सपोर्टिंग के साइड में बनती है। तो फिर कंपनी में रिस्क फैक्टर क्या था? कंपनी में कर्ज जो सितंबर तक की डेटा था उसमें कोई कर्ज नहीं था। जो भी इनके रिजर्व के पैसे थे वो सारे के सारे पैसे यूटिलाइज कहाँ करती है? तो ज़्यादातर पैसे जो यूटिलाइज की बात कहती है वो ट्रेड रिसीवेबल के अंदर दर्ज करती है, जो इनके लिए एक डिमेरिट है, जो इनके लिए एक डिमेरिट की बात भी कहती है। आखिर इसमें रिस्क फैक्टर कितना था यदि हम उस टाइम तक की बात करें तो करीब करीब उन्होंने कहा कि 6 महीने के आसपास मैं मान लेता हूँ कि होगा। अभी का रिसेंटली डेटा नहीं, या मार्च का डेटा का जो आएगा तो और कुछ समझ में आएगी। यदि पीयर से कंपेयर करते हैं जहाँ पे इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनी जिसमें कि सीमेंस हो, एबीबी हो, सीजी पावर हो, सोलर एनर्जी हो, वेल हो, वारी एनर्जी हो, इन सभी कंपनियों के आगे कुछ कंपनियों से तो इनकी स्टॉक काफ़ी ज़्यादा महंगी दर्ज करती है, लेकिन कुछ कंपनियों से सस्ता भी देखने को मिलता है। बुक वैल्यू के मुताबिक मार्केट की रेस में कुछ कंपनियों का कंपैरिजन काफ़ी हद तक चढ़ चुका है, तो कुछ कंपनियों का कंपैरिजन काफ़ी हद तक सस्ता दर्ज करती है। प्रमोटर से लेकर एफआई और डीआई तक की जो होल्डिंग है कंपनी में, सोचिए जहां भी यदि सभी कंपनियों के होल्डिंग के सवाल को देखेंगे तो जहां सभी कंपनियों में होल्डिंग केवल 2% से लेकर के 15% तक है, तो इसमें इस कंपनी में बर्नोवा आरटीएनडी लिमिटेड के अंदर जो डीआईआई की होल्डिंग है अपने इंडियन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की, वो 28% से ज़्यादा है, जबकि 12% की कमाई को सेव करती है। तो ये ऐसा लगता है कि यहाँ पे निवेशक का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बुल दर्ज करता है, जिसमें जिसमें एसबीआई लॉन्ग टर्म के लिए लॉकचाप जैसे लगता है, निपॉन्स लाइफ की कुछ फंड हैं, या ऐसा कोटक इमर्जिंग फंड के कुछ फंड हैं। तो सभी जो बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं डीआई को लेकर के, उनका यहाँ पे फंड है। बहुत ज़्यादा रेस नहीं है स्टॉक को लेने के लिए, बट करीब करीब कह सकते हैं कि 90,000 से लेकर 1 लाख के आसपास का भीड़ का आंकड़ा यहाँ पे कहता है। और रिसेंटली की हम बात करें तो ये आंकड़ा कहती है, नियरली की बात करें तो ये देखा गया कि इनका जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हैं उन्होंने जिक्र किया है, जहाँ पे इनकी जो की प्रोजेक्ट है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात किया जाता है, जहाँ पे वाई में अच्छी खासी ग्रोथ है, चाहे ईविटास हो या क्यू और क्यू का डेटा हो। यदि इन्होंने जिक्र किया है कि इनका जो ऑर्डर बुक को लेकर के कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग डिमांड है, जहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी ग्रीड को लेकर के जहाँ 85% ऑफ द ऑर्डर इन द Q3 कमिंग्स फ्रॉम द डोमेस्टिक्स मार्केट से आई है, और 15% फॉर द एक्सपोर्ट मार्केट से, जहाँ पे एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेगी। यदि हम फ्यूचर चैलेंज और आउटलुक की बात करें तो कंपनी के जो मटेरियल्स हैं वो उनको लेकर थोड़ा सा जिक्र करती है कि इनका जो सप्लाई चेन है उसमें थोड़ा सा इफेक्ट भी हो सकता है, बट एग्जीक्यूशन टाइमलाइन के मुताबिक ये काम करने की कोशिश करेगी, थोड़ा सा इम्पैक्ट हो सकता है। फ्यूचर प्लान के मुताबिक कंपनी ने कहा है कि 25-26 तक इनका जो अप्रोक्सीमेट जो इंटरप्रेटेटिव्स हैं वो करीब 800 मिलियन का हो जाएगा। न्यू डेवलपमेंट की कुछ जिक्र करती है, जहाँ पे कंपनी कहती है कि स्टेट कॉम्स मार्केट जो है वो करीब करीब 3,000 करोड़ से 3,500 करोड़ के आसपास की एस्टिमेटेड किया जाता है इनकी बिजनेस को लेकर के, और इसी तरह के कुछ आंकड़ा को उन्होंने दर्ज किया है। तो कंपनी की यदि हम इनकी रिजेंटली कंपनी का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को चर्चा करें तो उसके मुताबिक कंपनी ने कहा है कि जो एनालिस्ट रिसर्च प्रेजेंटेशंस आई थी उसमें कंपनी ने अपनी चाहे वो कैश परफॉर्मेंस की बात किया जाए, प्रॉफिट बैलेंस बिफोर टैक्स की बात कहती है, जहाँ पे कंपनी कहती है कि क्यू और क्यू के मुताबिक क्यू के मुताबिक यदि कंपेयर किया जाए तो करीब 730 मिलियन से चेंज होके जो है करीब करीब 1899 मिलियन के आसपास पहुंच जाती है। 9 मंथ की डेटा वैसे ही 1600 मिलियन से चेंज होकर करीब 5600 मिलियन के आसपास। ये सारे जो इनके ऑर्डर बैकिंग की बात कहती है, जो करीब करीब इनके पास 62 मिलियन के बिलियंस इंडियन रुपीस के हिसाब से वैल्यूशन था, ऑर्डर था, जो आजकल करीब 107 के आसपास 107 मिलियन के आसपास इनके पास वैल्यूशन जिक्र करती है। इनके पास जो कामकाज है इसमें कि पेजेसियल्स जहाँ पे कहते हैं जो लोहरदगाज हों या
केवार्ड्स हों, या पे नेपाल्स की बात कहती है, या नेटवर्क जो ट्रांसमिशन का काम है, जो आउट परफॉर्मेंसिंग रहा है इसका बेटर रहा है कंपैरिजन टू द बाकी कंपनियों के एवरेज के मुताबिक। और यदि हम रिस्क रिस्क और रिवार्ड की पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे तो रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है, पर वो रिस्क जो है वो थोड़ा सा स्टेबल भी है कुछ चीज़ों को लेकर के। पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, पर आजकल मार्केट में इसकी वैल्यूशंस में लगातार वृद्धि देखी गई, जबकि कंपनी ने ये भी जिक्र किया कि शायद कंपनी वो भी देती है जहाँ पे डिविडेंड की पार्ट भी लगातार रेगुलर इनकम के तौर पे देती रही है, जो कि चाहे वो 2024 में उन्होंने दोबारा से स्टार्ट किया है 5 साल के बाद। स्टैंडअलोन डेटाबेस को लेकर के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो, नेट प्रॉफिट मार्जिन हो, परसेंटेज ऑफ ग्रोथ जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ इशारा देती है। तो वहीं पे कंपैरिजन टू द सेंसेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो पिछले 6 महीने से लगातार जब मार्केट गिरावट दर्ज करती है तो वहाँ इनका भी गिरावट रहा है। तो अर्थात ये कह सकते हैं पिछले 6 महीने की स्टैंडिंग में इनका भी गिरावट रहा है, लेकिन गिरावट का जो पॉइंट रहा वो नियर अबाउट एवरेज इंडेक्सेशन के पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा रहा है। जहाँ पे सोचिए पिछले 6 महीने में 270 रुपये की नुकसान हो चुकी है पर शेयर के हिसाब से, लेकिन ऑलमोस्ट कुछ सालों के डेटाबेस के मुताबिक मार्केट में अच्छी खासी ग्रोथ लेवल भी बना के रखी है। जो गिरावट है बाकी कंपनियों के कंपैरिजन में वो काफ़ी कम दर्ज करती देखी गई। पिछले 1 साल में आज भी करीब 61% की रैली क्रिएट करती है। तो ये कुछ इसके लिए पोजिशंस हैं, यदि यहाँ से लेकर यहाँ तक देखा जाए अभी भी 61% की रैली क्रिएट करती देखी गई है। अब आखिर सवाल होता है कि क्या इस मार्केट में इसको स्टेबल किया जा सकता है, रखा जा सकता है, बेचा जा सकता है, ये तो अलग बात है। लेकिन दोस्तों एक गोल्डन रूल हमेशा मैं डिस्कस करता हूँ और वो ये कहता है कि जब भी मार्केट में अपना खुद का पैसा प्रॉफिट दिखे तो उसको बुक करना चाहिए। अदरवाइज सब एक दूसरे के प्रॉफिट को काटने के चक्कर में ही रहते हैं। तभी तो मार्केट में 10% लोग ही शायद सक्सेस होते हैं जिनके पास पॉकेट में ज़्यादा पैसा आता है। 90% लोगों के पास से पैसे शिफ्ट कर जाते हैं। तो ये एसएल के भी यूज है कि जहाँ पे ये आपकी नुकसान लगातार गहराती निकल के आती है, तो एसएल का सदुपयोग किया जा सकता है सिंपल शब्दों में। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्तों।